हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं नरेंद्र। मेरे चैनल टेक गुरु नरेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको FQ2071TU जो कि है i5 11 Gen 512GB SSD 32GB इसमें ऑप्टेन मेमोरी है, 8GB रैम है, ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, विंडोज 10 फुल HD IPS डिस्प्ले है और इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है। इसकी मैं आपको आज अनबॉक्सिंग करके वीडियो दिखा रहा हूँ। और इसका मैंने एक बार अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल दिया था, बहुत पहले ही डाला हुआ था, तो अभी फिर से मैंने ये नया बाय किया है और मैं सोचा कि इसका एक बार वीडियो दिखा दूँ कि 6 से 7 महीने बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा है। पहले वाला जो मैंने लैपटॉप लेके आया था 2071TU का, वो विंडोज़ 10 के साथ में था। अभी ये वाला जो आया हुआ है ये विंडोज़ 11 रेडी है। तो अभी आपको विंडोज़ 11 का मैं अनबॉक्सिंग इसका करके दिखाने वाला हूँ और परफॉर्मेंस वगैरह भी थोड़ा आपको दिखा दूंगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है। लुक ब्लैक कलर में है, इसको प्योर ब्लैक नहीं बोलते हैं, स्पार्किंग ब्लैक बोलते हैं। और इसका जो है फिनिशिंग देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें हल्के से डॉट डॉट मिलते हैं पूरे फिनिशिंग में। उसका एक बेनिफिट होता है कि आपको स्क्रैचेस वगैरह लैपटॉप पे जल्दी नहीं मिलेंगे, ये उसका बेनिफिट होता है। जो एकदम सिंपल लैपटॉप होते हैं उसमें स्क्रैचेस वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए इंटेल कोर i5 और आयरिस एक्सी का ग्राफिक का स्टिकर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टिकर यहाँ पे दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप में आपको अगर उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनबिल्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट का स्टिकर जो है वो मिल जाता है। विंडोज़ सेटअप का है ये, विंडोज़ 11 सेटअप। इसका मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से दिखाऊंगा क्योंकि सेटअप में ज़्यादा टाइम और लग जाएगा। तो ये रहा विंडोज़ 11 स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, विंडोज़ 11 अभी लगभग जितने भी नए लैपटॉप मार्केट में मैं बात कर रहा हूँ बाय करने के लिए, सब में विंडोज़ 11 रेडी आ रहा है। और विंडोज़ 11 में अभी कंपनी भी कह रही है कि थोड़े कुछ बग्स वगैरह आ रहे थे तो इसके लिए वो उस पर काम भी चल रहा है। तो बहुत से लोग चाहते होंगे कि विंडोज़ 11 भी मेरे लैपटॉप में जल्दी से जल्दी आ जाए। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाल के रखा हुआ है, विंडोज़ 11 डाउनलोड कैसे करके इंस्टॉल करते हैं और पूरा डिटेल एक स्टेप बाय स्टेप का मैंने वीडियो डाल के रखा। 2 वीडियो मैंने विंडोज़ 11 पे डाल के रखा है, आपको देखना है आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, ये i5 11 Gen 8GB रैम है। इसमें यूज़ की बात करेंगे तो इसमें आप हैवी कोडिंग, वीडियो एडिटिंग और इसके बाद में आपका कोरल फोटोशॉप वगैरह हो गया, MS ऑफिस इसमें है, वर्ड, एक्सेल, टैली, पावर पॉइंट, GST वगैरह का, जावा वगैरह का, ये सब चीज़ें आप इसमें आराम से कर सकते हो। कोडिंग में देखेंगे तो जो विजुअल स्टूडियो में कोडिंग होता है वो एकदम आप इसमें इजीली कर सकते हो। बट बहुत से होता है कि बहुत लोगों का होता है कि हैवी उनमें एडिटिंग का, ग्राफिक का यूज़ होता है। उसके लिए मैं सजेशन यही मेरा रहेगा कि आप i5 में जाओ, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें 8 से 16GB रैम में जाओ। 16GB अगर जा रहे हो बहुत अच्छा है और इसमें कम से कम 4GB ग्राफिक कार्ड हो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप उतना बजट में नहीं जा रहे हो तो आप i5 11 Gen या i3 में भी लोग ले लेते हैं, बट कैसा है आगे चल के आपको इशू कर सकता है। यहाँ पे देखिए i5 11 Gen में इसमें 4 कोर आता है, 8 थ्रेड है और इसमें 8GB रैम है। 8GB रैम में 2 स्लॉट लगा हुआ है, दोनों स्लॉट में 4GB यूज़ किया हुआ है और 512GB इंटेल ऑप्टेन का के साथ में SSD दिया हुआ है और 32GB इंटेल ऑप्टेन मेमोरी है। इंटेल ऑप्टेन मेमोरी से बेनिफिट क्या होता है कि जैसे हम कोई भी फोल्डर ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में क्लोज़ कर देते हैं, इसके बाद में इमीडिएट मुझे तुरंत ओपन करना है, तो जैसे हम ओपन करेंगे वो जो है इंटेल ऑप्टेन मेमोरी में सेव रहता है और वो बहुत ही फास्ट जो है प्रोसेस में वो ओपन करके देता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फुल HD स्क्रीन के साथ में है। ये HD नहीं, फुल HD स्क्रीन है 1080। तो मैं वो इंटेल ऑप्टेन के बारे में बता रहा था, तो यहाँ से उसकी ये बेनिफिट है। और आपका कुछ भी फोल्डर, जैसे बहुत से लोग होते हैं गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड, हैवी, माया वगैरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने उसको ओपन करने के टाइम पे टाइम लगता है। SSD में उतना टाइम नहीं लगता है। ये यहाँ पे देखो दिख रहा है फुल HD 60 हर्ट्ज़, ये 60 हर्ट्ज़ के साथ में फुल HD स्क्रीन है, तो उसमें टाइम लगता है। SSD में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम HDD में लगता था। तो उसके साथ में अगर SSD के साथ में इंटेल ऑप्टेन मेमोरी भी है तो उसका प्रोसेस आपका और भी फास्ट हो जाता है। इसके लिए बहुत बेनिफिट है अगर आपका कोई लैपटॉप ले रहे हो SSD के साथ में अगर उसमें इंटेल ऑप्टेन मेमोरी है तो। और दोस्तों, जब भी इसका मैंने एक बार जब भी अनबॉक्सिंग किया था तो वो टाइम पे जो इसका प्राइस था वो था 56,000 के आसपास में था। अभी भी लगभग ये 55-56 में ही मिल रहा है। और वैसे भी कभी भी लैपटॉप बाय करने जा रहे हो तो आपको पहले प्राइस कंपेयर कर लेना चाहिए, इसके बाद में
आपको ऑनलाइन वगैरह देख लेना चाहिए या कहीं ऑफलाइन स्टोर वगैरह में जो बड़े स्टोर होते हैं तो वहाँ पे कार्ड से ऑफ़र भी रहते हैं। अगर आप कार्ड के थ्रू कुछ वाउचर वगैरह के थ्रू अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं आता है। जैसे मैंने लैपटॉप लिया 55,000 का, अगर वहाँ पे ICICI कार्ड है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट है या HDFC SBI, अगर मैं वो कार्ड यूज़ कर लेता हूँ तो मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये का और बेनिफिट मिल जाता है। तो आप इस तरह से लैपटॉप बाय करने के टाइम पे आप सोचिए, और कोई भी आप मोबाइल वगैरह भी बाय कर रहे हो तो उस पर आपका प्राइसिंग का डिस्काउंट प्लस आपको उसमें और क्या बेनिफिट मिल रहा है, कार्ड वगैरह का कोई ऑफ़र है क्या, कोई वाउचर वगैरह का स्कीम है क्या, वो उसके साथ में आप जाते हो तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा, जो कि ये करना सही रहता है। तो दोस्तों ये लैपटॉप मिला के सब अच्छा है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह एक्टिवेट करने का मैंने वीडियो डाल के रखा है, आप जाके देख सकते हो। मेरे चैनल टेक गुरु नारायण को दोस्तों अभी आप तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं लैपटॉप अनबॉक्सिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह के वीडियो लेके आते रहता हूँ, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लैपटॉप एकदम परफेक्ट है। अगर आपको फिर से बाय करना है आप विंडोज़ 11 रेडी के साथ में बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।